वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है जीएनएम और एएनएम के लिए। जो अभी संविदा भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है जीएनएम का और एएनएम का, उसके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, ये जो क्लास रहेगी मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इस क्लास के अंदर अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी के बारे में अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, जिसे हिंदी में शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान कहते हैं। एनाटॉमी को शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, जिसकी कंप्लीट डिटेल अपन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न के साथ करने वाले हैं। बोले तो एमसीक्यू प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें कुछ वर्डिंग्स इंग्लिश की रहेगी तो मैक्सिमम हिंदी होगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें हिंदी में क्लास करवाएं, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमें एएनएम का भी पढ़ाएं आप। तो चलिए उनके लिए स्पेशल हमने एएनएम का और जीएनएम का दोनों का कंबाइंड जो है, अब रोजाना सुबह 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, ठीक है बच्चों। डेली 8 AM, सुबह 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, जिसमें आपको जो है 10 से 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर डेली करवाने वाले हैं आपको, 10 से 20 एमसीक्यू। चलिए आज ये पहली क्लास है, श्री गणेश करते हैं इसका, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मुझे देख पा रहे होंगे सभी वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक बोले तो स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक बोले तो फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? इकाई, इकाई को यूनिट बोलते हैं। तो कौन सी होती है कि ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट, बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका है कोशिका, दूसरा है अस्थि, तीसरा है मांसपेशी, चौथा है बाल। तो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं सेल, ये होती है बोन, ये होती है मसल, और ये होता है अपना हेयर। तो आप ये बता दीजिए कि इसमें से सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? जल्दी कमेंट करें, चलिए सभी बच्चे कमेंट करेंगे, हर एक बच्चा कमेंट करेगा। चलिए वेरी गुड, सभी को कमेंट करना है। और लास्ट में जब मैं पूछूं कि आउट ऑफ, जैसे आज मैं 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आउट ऑफ आपके कितने नंबर इसमें आ रहे हैं वो आप मुझे बताना। और आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को मेरे साथ मैक्सिमम जीएनएम कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, उनको तो देखनी ही देखनी है। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी बहनें एएनएम की तैयारी कर रही है उन तक भी इस क्लास को पहुंचा देना, प्लीज आपसे निवेदन है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा अपना क्या? कोशिका। सेल जो होती है, सेल, बिल्कुल बच्चों, जो सेल होती है ना वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी की। क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। अब बोन की थोड़ी सी मैं बता देता हूं यहां पर कि जो बोन होती है, बोन में एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बोन कौन सी है? सबसे बड़ी, अस्थि बोले या बोन बोल दो, सबसे बड़ी बोन शरीर के अंदर कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है बच्चों? फीमर जो होती है, फीमर, वो सबसे बड़ी होती है। एक क्वेश्चन ये और बन जाता है कि सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? तो बच्चों सबसे छोटी बोन होती है यहां पर आपकी स्टेपीज। क्या होती है? स्टेपीज जो कहां पर होती है? कान में होती है स्टेपीज, सबसे छोटी बोन होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस, बोले तो गैस्ट्रिक जूस जिसे कहते हैं, जठर रस को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गैस्ट्रिक जूस का स्त्रवण आहार नाल के किस भाग में होता है? गैस्ट्रिक जूस का जो सीक्रेशन है वो इसोफेगस, आहार नाल को इसोफेगस बोलते हैं। तो इसोफेगस के कौन से भाग में देखने को मिलता है? सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी, आहार नाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री जो कैनाल है जिसे आहार नाल बोला जाता है, किस भाग में गैस्ट्रिक जूस का स्त्रवण होता है? पहला है ईसोफेगस जिसे ग्रासिका कहते हैं, अमाशय जिसे स्टमक कहते हैं, आंत जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं और वृक्क जिसे किडनी कहते हैं। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो कहां पर सीक्रेट होता है? बताइए गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कहां होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर जो है। ऑप्शन जो बी है वो राइट है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जिसे जठर रस भी कहते हैं, जिसे जठर रस भी कहते हैं, का जो सीक्रेशन है, जो सीक्रेशन है वो कहाँ देखने को मिलेगा अपने को? स्टमक के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें स्टमक में, स्टमक को आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। तो स्टमक के अंदर आपको देखने को मिलेगा किसका? गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन जो आपको स्टमक के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त की पीएच कितनी होती है? मानव रक्त की पीएच बताइए कितनी होती है? पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच, ब्लड की पीएच कितनी होती है बच्चों? ब्लड की पीएच कितनी होती है बताइए जरा। तो याद रखना, ब्लड की जो पीएच होती है तो वो कितनी होती है? ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। पीएच जो होती है वो 7.4 से 7.5 होती है। और एक पूछे तो 7.4 जो पीएच है, 7.4 जो पीएच है वो क्या कहलाती है? 7.4 ब्लड की पीएच कहलाती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मानव आहार नाल का सबसे फूला हुआ भाग होता है। बताना बच्चों, मानव जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल, बताइए। राइट आंसर देना। यहां से शुरू होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल। ये यहां पर ईसोफेगस है, ईसोफेगस है ये। ईसोफेगस के बाद में यहां पर स्टमक आ जाता है, स्टमक आ जाता है। और स्टमक के बाद में यहां पर क्या आता है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, और ये ऐसे करके वो रेक्टम तक पहुंच जाते हैं अपन। ठीक है, तो याद रखिए इन्होंने बोला है कि मानव आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फूला हुआ भाग कौन सा होता है? तो देखिए ग्रासिका, ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है। क्या ये फूली हुई है? मेरे को तो नहीं लगता। नेक्स्ट, इंटेस्टाइन, आंत जिसे बोलते हैं, ये आंत है। ये आंत क्या फूली हुई लग रही है आपको? नहीं जी। किडनी, किडनी जो होती है मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी किडनी होती है, आपको मैं बता देता हूं, दोनों साइड में ऐसे 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 किडनी होती है। ये क्या ये फूली लग रही है? लेकिन याद रखना कि जो जो अमाशय है, जिसे हम स्टमक कहते हैं, पेट कहते हैं, जिसको स्टमक कहते हैं, अमाशय जो है, अमाशय वो कैसा है देखिए,
बिल्कुल इसके अंदर फूड जो है वो रिजर्व होता है, फूड का पाचन होता है यहाँ पर। तो ये फूला हुआ जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो स्टमक कहलाता है, अमाशय कहलाता है। ये हर एक उस बहन तक पहुंचा देना जो एएनएम की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या बता दीजिए जरा। मानव हृदय में कुल कक्षों की कितनी संख्या होती है? याद रखिए, मानव हार्ट की बात अपन कर रहे हैं, वो वाला हार्ट नहीं, मानव हार्ट की अपन बात कर रहे हैं। ये मानव का हार्ट है, ठीक है, ये मानव का हार्ट है। यस, इसे क्या कहते हैं बच्चों? ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। बोले तो दायां आलिंद, हिंदी में बोलूं तो दायां आलिंद, ये बायां आलिंद हो जाएगा, ये दायां नील्य, और ये क्या हो जाएगा, बायां नील्य। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, बायां नील्य। याद रखिए, ये आवर्टा होती है, ठीक है, ये पल्मोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, और ये इंफीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना केवा आईवीसी बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना, अपना क्वेश्चन था कि मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो गिन लीजिए। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, 4 कमरे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि 4 कमरे होते हैं। कहां पर होते हैं, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अरे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, कितने, 4 कक्ष होते हैं, याद रखना, नाम भी बता दिए मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही कथ्य बताना है। सत्य कथन क्या है पीयूष ग्रंथि के बारे में? सबसे पहले, यह ग्रंथि किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती है, तो जी किडनी के ऊपर पीयूष ग्रंथि नहीं होती। कौन सी होती है, एड्रिनल ग्रैंड, एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि नहीं होती। तो पहला तो नहीं होगा। आपने देखा होगा ना, ऐसे जैसे ये किडनी है, इस टाइप की किडनी है, तो यहां पर एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, पीयूष ग्रंथि नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, यह मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। मानव शरीर में इन ग्रंथियों की संख्या 4 होती है, पीयूष ग्रंथियों की संख्या 4 नहीं होती, सिर्फ एक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बचा फिर, एक ही ऑप्शन बचा है कि यह ग्रंथि जो होती है आकार में मटर के दाने जैसी होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मटर के दाने के आकार की होती है, बिल्कुल सही बात है। और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो होती है कौन सी ग्रंथि, जो दोस्तों पीयूष ग्लैंड जिसे बोलते हैं, पीयूष जो ग्रंथि होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होती कहाँ है, पहली बात तो ये ब्रेन में होती है, दिमाग में होती है, दिमाग में। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। इसके अलावा इसमें दो, ये इसके 2 भाग होते हैं पीयूष ग्लैंड के, मेनली। एक होती है अगर पीयूष ग्रंथि, अगर पीयूष ग्रंथि, ठीक है, और दूसरी होती है पश्च
पीयूष ग्रंथि बोले तो इसको बोलते हैं एडिनो, इंग्लिश में एडिनो हाइपोफाइसिस। ये होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए जो ये फर्स्ट पीयूष ग्रंथि जो होती है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन का नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी हार्मोन इससे होंगे, इसके नाम याद रख लेना आप। तो एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, दूसरा होता है प्रोलैक्टिन। अगर ये हार्मोन आते हैं दो, एडीएच और प्रोलैक्टिन, इस एडीएच को वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, वेसोप्रेसिन ही एडीएच है। तो ये दो हार्मोन है, अगर ये नाम आते हैं तो ये फर्स्ट पीयूष ग्रंथि या न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी बच गए, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो बच गए वो सारे किससे रिलीज होंगे? वो एडिनो हाइपोफाइसिस या अगर पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड होते हैं। पैराथाइरोइड हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एएनएम जीएनएम दोनों की शानदार तैयारी। अगर आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है इस क्लास पर तो कंटिन्यू अपन बहुत अच्छे से इस क्लासों को करवाएंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स शानदार नहीं आता है तो अपन कुछ और नया करेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? अभी मैंने वो पढ़ा के आया हूं आपको। सबसे पहली बात, ये मटर के आकार के दाने जैसा नहीं होता। कौन सी ग्लैंड होती है? पीयूष ग्लैंड होती है। कौन सी? पीयूष ग्लैंड होती है। ठीक है, मानव शरीर में इन ग्रंथियों की संख्या 4 नहीं होती, मिक्स नहीं होती। क्या होती है? अभी पढ़ा करके आया हूं, बिल्कुल भी मिस मत करो। ए ऑप्शन राइट होगा। मैंने अभी बताया था एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कहां पर स्थित होती है? किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती है। मैंने ऐसे करके बताया था आपको, यहां पर होती है। कौन शेप में? किडनी के ऊपर होती है, जिससे एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन का स्रावण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के अंतरस्त्रावी तंत्र में, मानव के अंतरस्त्रावी तंत्र में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है? अभी बता दिया मैंने, देखो आपको। ये है अंतरस्त्रावी का मतलब है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। मानव के एंडोक्राइन सिस्टम में पाई जाने वाली ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? बताइए, अभी पढ़ाकर आया हूं। क्या टेस्टिस को कहते हैं? टेस्टिस को कहते हैं क्या? नहीं। थायराइड ग्लैंड को कहते हैं कि नहीं? या फिर लीवर को बोलते हैं? ना जी ना। किसे? पीयूष ग्रंथि को, बिल्कुल अभी पढ़ाकर आया हूं। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अभी बताया था, पहला ही क्वेश्चन याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला ही क्वेश्चन था अपना कि जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन स्टेपिस, दूसरा है फीमर, तीसरा है क्लेविकल, चौथा है फ्रंटल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे लंबी हड्डी अभी बताई थी मैंने, फीमर जो होती है वो सबसे लंबी होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। देख लीजिए ऊपर बी लिखा हुआ है, नीचे ए सी डी, तो फीमर जो है वो सबसे लंबी होती है।
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं वापस अपन। ठीक है, चलिए छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ है इसलिए वो कुछ डॉक्यूमेंट पूछने आ गया था। तो चलिए, निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर जो सबसे लंबी होती है, मैंने आपको बता दिया था सबसे लंबी कौन सी होती है, फीमर होती है। ठीक है बच्चों, और सबसे छोटी भी मैंने बताई थी आपको, स्टेपिस जो होती है वो सबसे छोटी होती है, जो कहाँ पर मिलेगी आपको, ईयर में मिलेगी, कान के अंदर आपको देखने को मिलेगी सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। चलिए, क्लेविकल जो होती है जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लेविकल जो होती है ब्यूटी बोन भी कहलाती है, क्या कहलाती है, ब्यूटी बोन भी कहलाती है। ठीक है, ब्यूटी बोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। ये लीजिए, नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको आता है। सबसे बड़ी होती है फीमर, ये तो होती है सबसे बड़ी। ठीक है, और स्टेपीज अभी बताकर आया हूं आपको, स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। क्लेविकल जो होती है वो ब्यूटी बोन कहलाती है, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन कहलाती है क्लेविकल। ठीक है बच्चों, चलिए फ्रंटल कुछ नहीं है। तो ये आज का सेशन था, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपके 10 में से कितने नंबर आए कमेंट कर दो सभी, और ये वीडियो हर एक उस इंसान तक पहुंचाने का वादा करो मेरे से, कि जो बच्चा एएनएम की तैयारी कर रहा है, जो जीएनएम की तैयारी कर रहा है, उस तक इस वीडियो को प्लीज आप जरूर पहुंचा देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, और अगर आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, आपने मुझे सपोर्ट किया, तो रोजाना सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे अपन, आज 10 किए हैं, कल 20 करेंगे, फिर 30 करेंगे, तो क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे, डोंट वरी। मेरे पास क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं, आपकी तैयारी करवाना ही मेरा फर्ज है। ठीक है बच्चों, चलिए आज इस वीडियो को प्लीज सभी लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। 10 के सब्सक्राइबर अपने होने वाले हैं, 10 के बोले तो 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मात्र 80 सब्सक्राइबर की कमी है, तो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। सभी मेरी एएनएम बहनें जो है इसमें जुड़ जाइए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी यहाँ पर मिलेगी। एग्जाम फरवरी में होने वाला है जो कंफर्म है, आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। और जीएनएम वाले जो दोस्त हैं जिनको हिंदी पढ़नी थी, वो हिंदी में ये क्लास पढ़ सकता है, और जिनको इंग्लिश आती है उनके तो सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे के सारे। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।